नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जिला फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ प्रशांत कुलश्रेष्ठ की खास खबर। फिरोजाबाद थाना रजावली क्षेत्र में 27 अगस्त को हुई नाबालिग काजल की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने हत्या के आरोपी ध्यान पाल उर्फ पप्पू निवासी गड़ी पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर मृतका का मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया गया है। मृतका के पिता ने थाना रजावली में तहरीर दी थी कि उनकी बेटी काजल बकरियां चराने खेत पर गई थी। उन्होंने बेटी को मोबाइल देकर घर लौटने के बाद जब वापस आकर देखा तो वह वहां नहीं मिली और फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। कुछ ही देर बाद पास के बाजरे के खेत में काजल का शव बरामद हुआ था। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने कुल 5 पुलिस टीमों का गठन किया था। इन टीमों ने जांच कर ठोस साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ध्यान पाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वह काजल को बहला फुसलाकर गलत नियत से खेत में ले गया था, लेकिन इरादा पूरा न होने पर जब काजल ने घटना की जानकारी परिजनों को बताने की कही तो आरोपी ने उसके गले में रस्सी का फंदा डालकर उसकी हत्या कर दिया और शव को बाजरे के खेत में छुपा दिया। इसके बाद वह मृतका का मोबाइल लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या समेत संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसपी सिटी फिरोजाबाद रविशंकर प्रसाद द्वारा अवगत कराया गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। में एक बच्ची की बालिका की हत्या हुई थी, किस तरह का अनावरण किया गया? देखिए, ये दिनांक 27/8/2025 को गड़ी पांडे गांव है रजावली में। इसमें सूचना ये मिली थी कि एक बच्ची जो बकरी चराने गई थी वो गायब हो गई है। इस सूचना पे तत्काल अभियोग पंजीकृत करते हुए बच्ची की खोजबीन की गई, तलाश की गई तो बच्ची वहीं पास में ही एक बाजरे के खेत में मिली, जिसके गले में रस्सी लपेटी गई थी, गांठ पड़ी थी और वो मृत अवस्था में वहीं पड़ी थी। मृत्यु का समय आदि जानने के लिए तत्काल बच्ची के शव को हम लोगों ने पीएम के लिए भेज दिया। इसमें उचित धाराओं में इसमें तरमीम करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आरंभ की। क्योंकि घटना के स्थल के आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था, तो इसमें टाइमिंग फिक्स करते हुए इसमें हम लोगों ने विवेचनात्मक कार्रवाई आगे बढ़ाई, जाँच पड़ताल आगे बढ़ाई। इसमें कम से कम 10 से 15 लोगों का हम लोगों ने गाँव के ही लोगों का बयान लिया, रास्ते से जो गुजरे थे उन लोगों का बयान लिया। जांच पड़ताल में और बयानों के आधार पर ये तथ्य प्रकाश में आया कि यही गड़ी पांडे गांव का ही एक व्यक्ति ध्यान पाल उर्फ पप्पू, जो 55 साल लगभग इसकी उम्र है, जो भांग का सेवन भी करता है और बच्चों को टाफी, मिठाई और चॉकलेट आदि खिलाने की चेष्टा भी करता है। और कई बार ये बच्ची के पास जब वो बकरी चराने जाया करती थी, क्योंकि बच्ची डेली ही बकरी चराने जाती थी लगभग, तो ये बच्ची के पास कई बार बैठा हुआ देखा भी गया है। और जिस दिन घटना हुई थी उस दिन भी ये बच्ची के पास मोबाइल देखते और दिखाते हुए ये देखा गया है। इस सूचना पे इसकी तलाश की गई, ध्यानपाल उस पप्पू की ये मिला, इससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इसने पूरी घटना को किया जाना स्वीकार किया। पूरा जांच पड़ताल में इसने और स्वीकार ये किया कि ये घटना वाले दिन भी ये बच्ची को मोबाइल दिखाने के बहाने गलत काम करने की नीयत से उसके पास बैठा था। बच्ची ने इसका विरोध किया। बच्ची ने कहा कि मैं अपने माँ बाप को बता दूंगी, तुम डेली हमको परेशान करते हो। इसने ये कहा बच्ची से कि तुम्हारी बकरियां वहाँ पास के बाजरे के खेत में चली गई हैं, चलो बकरियां तुम्हारे निकलवा दें। बाला फुसला कर ये बच्ची को वहाँ बाजरे के खेत में ले गया। वहाँ बच्ची को गिरा कर गला इसका हाथ से दबा दिया। बच्ची अचेत हो गई, हाथ पाँव चलाना बंद कर दी। बाहर ये निकला 10 मीटर बाजरे के खेत के बाहर जो कच्चा रास्ता, वहाँ एक रस्सी पड़ी थी। उसी रस्सी से दोबारा इसने बच्ची का गला कसकर 2 गांठ भी लगाई, ये सुनिश्चित करने के लिए किसी भी दशा में ये बच्ची जिंदा न रहे, ताकि ये कोई बात परिजनों को या अन्य लोगों को न बता सके। उसके बाद ये बच्ची का मोबाइल लेकर वहाँ से फरार हो गया और घर के पीछे जो कूड़ा है वहाँ मोबाइल तोड़ के इसने वहाँ फेंक दिया। इसमें क्योंकि घटना की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण थी, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए एसएसपी सर ने 5 टीमों का गठन किया था घटना के अनावरण के लिए। घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। साथ ही साथ जो मोबाइल बच्ची की थी वो भी इसकी निशानदेही पे वहीं कूड़े के पास से बरामद कर लिया गया है।
इसमें जो रस्सी मिली है बच्ची के गले में मिली थी, उसको हम लोग फोरेंसिक जांच पड़ताल के लिए भेज रहे हैं। इसमें डीएनए की कार्रवाई की जाएगी, डीएनए सैंपलिंग की। इसमें क्योंकि 5 टीमों का गठन किया गया था घटना के अनावरण के लिए, एसओनार्थी ने इसमें घटना के अनावरण के लिए विशेष भूमिका निभाई। इसमें पूरी टीम को एसएसपी सर ने 25,000 रुपये का इसमें इनाम प्रदान किया है। फिलहाल इसको हम लोग अभियुक्त को जेल भेज रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।